तो आज हमको क्या करना है, सबसे पहले आज हम लोग पूना पैक्ट जो काफी दिनों से डिस्कशन फेज में तो है, लेकिन अब हमको आज वो लिखना भी है। आज हम लोग उसको लिख के खत्म करते हैं। और आज हम लोग उसके बाद गांधी जी ने फिर क्या किया वो बात करेंगे हरिजनों के लिए, और उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ये तीन चीजें आज हमको निपटानी ही निपटानी है। सही है, चलो बिना डिले किए सीधे हम लोग लिख रहे हैं हेडिंग, पूना पैक्ट या पूना समझौता। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और दलितों के प्रतिनिधि, 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और दलितों के प्रतिनिधि ऑन September 24, 1932, on September 24, 1932, an agreement was reached between Gandhi ji and Dr. Ambedkar. An agreement was reached between Gandhi ji and Dr. Ambedkar. 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और दलितों के प्रतिनिधि डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ जिसके अनुसार अब डैश लगाएं, बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर अंबेडकर कॉमा द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दलित्स according to which डैश लगाओ। फर्स्ट पॉइंट हिंदी में, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन समाप्त कर दिया जाए। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन समाप्त कर दिया जाए। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन समाप्त कर दिया जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स टू बी अबॉलिश्ड। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन समाप्त कर दिया जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स टू बी अबॉलिश्ड। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स टू बी अबॉलिश्ड। लिखा। सेकंड, प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्ग के लिए एग्रीमेंट टू रिजर्व 147 सीट्स। एग्रीमेंट टू रिजर्व 147 सीट्स। प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्ग के लिए 147 सीटें आरक्षित करने पर सहमति। प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्ग के लिए 147 सीटें आरक्षित करने पर सहमति। एग्रीमेंट टू रिजर्व 147 सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस in the provincial legislatures. Next, केंद्रीय विधान परिषद में 18% सीटें। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट टू रिजर्व 18% सीट्स। एग्रीमेंट टू रिजर्व 18% सीट्स। केंद्रीय विधान परिषद में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित करने पर सहमति। केंद्रीय विधान परिषद में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित करने पर सहमति। एग्रीमेंट टू रिजर्व 18% सीट्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द दलित्स। इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द दलित्स। करने पर सहमति। नेक्स्ट, किसी को भी स्थानीय निकाय के किसी चुनाव, no one shall be disqualified in any election. No one shall be disqualified in any election. No one shall be disqualified in any election to a local body. In any election to a local body or appointment to public services. No one shall be disqualified in any election to a local body or appointment to public services. किसी को भी स्थानीय निकाय के किसी चुनाव या लोक सेवाओं में नियुक्ति के संदर्भ में, स्थानीय निकाय के किसी चुनाव या लोक सेवाओं में नियुक्ति के संदर्भ में मात्र दलित वर्ग से संबंधित होने के आधार पर, लोक सेवाओं में नियुक्ति के संदर्भ में मात्र दलित वर्ग से संबंधित होने के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। No one shall be disqualified in any election to a local body or appointment to public services
merely on the ground of his belonging, merely on the ground of him belonging to a depressed class. अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।